प्रेमचंद हमेशा अमर रहेंगे, उनकी रचनाएं हमेशा अमर रहेंगी। उन्होंने 12 उपन्यास, 300 कहानियाँ और 200 से ज़्यादा लेख, 12 अनुवाद की किताबें लिखी। किसान, मजदूर, शोषित हर वर्ग को अपने साहित्य में जगह दिया। बेगूसराय में पहली बार प्रेमचंद जी की 144वीं जयंती पर प्रगतिशील लेखक संघ के द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। और आपको बता दें, इस संगोष्ठी में प्रेमचंद जी की तमाम जो रचनाएं हैं उनको याद करते हुए तमाम अतिथियों ने प्रेमचंद जी के लेखनी को जोड़ दिया, उसके साथ साथ वर्तमान राजनीति को भी आगाह किया। बहरहाल क्या कुछ कहना है तमाम अतिथियों का, हम आपको सुनवाने की कोशिश करें। आज अगर प्रेमचंद होते तो 144 साल के होते। 56 साल की आयु में ही प्रेमचंद गुजर गए, लेकिन उन्होंने 12 उपन्यास, 300 कहानियाँ और 200 से ज़्यादा लेख, 12 अनुवाद की किताबें लिखी। और सब तमाम किताबों में उन्होंने समाज की जो जड़ता थी, रूढ़िवादिता थी, अंधविश्वास थे, सांप्रदायिकता और जातीयता की जो बंधन थे, स्त्रियों की जो गुलामी थी, दलित और पिछड़ों की जो दुर्दशा थी, पहली बार प्रेमचंद ने उनको नायक बनाया और नायक बना के उनको जुबान दी कि वो लड़ सके। और इसीलिए आज के दौर में प्रेमचंद के अधूरे काम जो बचे हुए हैं कि जातिवाद आज भी है, जातिवाद के नाम पर राजनीति चल रही है, सांप्रदायिकता को आधार बना के आज देश की सत्ता हासिल की जाती है, राज्य की सत्ता हासिल की जाती है। और इसलिए जातिवादी, संप्रदायवादी ताकतें जो समाज को तोड़ रही है, प्रेमचंद जिसको सहिष्णु समाज बनाना चाहते थे, धर्म और जातियों का नहीं, इंसान की कद्र हो, मेहनत की कद्र हो, जो ऐसा समाज बनाना चाहते थे, आज भी वो काम बाकी है। और इसीलिए लड़ाई जारी है और हम लोग उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए चेतना विकसित करते हैं। और वो चेतना साहित्यकारों के जरिए ही हो सकता है, इसीलिए कि राजनीति हमेशा चाहेगी कि जनता अपढ़ रहे, अज्ञानी रहे, आँख रहते भी अंधा बने कि पिछलगुआ बने, अंधानुकरण करे, भक्त बने। और साहित्य इस भक्ति भाव को तोड़ता है। साहित्य अंधानुकरण की आलोचना करता है, साहित्य उसको दास्ता कहता है। और इसीलिए प्रेमचंद ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था और आज भी वो दास्ता कायम है। आज भी आधी आबादी, आज भी समाज के वंचित लोग किस तरह से परेशान हैं। अभी दिल्ली में मुनाफे के लिए कोचिंग चलाने वालों ने कोचिंग बंद कर दिया गया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? जो कोचिंग बंद किए गए, जो कोचिंग चल रहा है वो क्या है? मुनाफा के लिए। अगर सरकारी संस्थानों को, जहाँ हम लोग पढ़े थे, इतना उन्नत था कि उसी विद्यालय से पढ़ के सभी आगे बढ़े, देश के एक से एक निर्माता हुए, लेकिन आज क्या है? आज है कि सरकारी विद्यालयों को केवल पोशाक पहना के वोट लो, खिचड़ी खिला के स्कूल की हाजिरी बनवाओ, और हाजिरी 5 विद्यार्थी है तो 50 की उपस्थिति दर्ज करो, पैसा लूटो, ऊपर से नीचे तक बांटो। और ये लूट करने के लिए सरकारी संस्थानों को आज कमजोर नहीं, बीमार नहीं, मारा जा रहा है। और कोचिंगों के जरिए लूट, शिक्षा को व्यवसाय बनाया जा रहा है। चिकित्सा व्यवसाय है, प्राइवेट क्लिनिक जो चलते हैं, नर्सिंग होम जो चलते हैं, क्या है? शिक्षा में वही है कोचिंग, और यही है प्राइवेट नर्सिंग होम। विपक्ष इसी चीज को कहती है कि देश का विकास हो रहा है, इसको किस रूप? ये विकास नहीं है, ये विनाश है, ये सृजन नहीं विध्वंस है। इसीलिए कि जहाँ आम इंसान इलाज नहीं करा सके, जहाँ आम इंसान के बच्चे नहीं पढ़ सके, आपकी औकात है कि अपने बच्चों को हम पढ़ने के लिए भेज सके, दूर पब्लिक स्कूल में भेज सके, तक्षशिला में नहीं भेज सकते हैं। उतना पैसा नहीं है, खाते हैं, झकते हैं, एक शाम खाते हैं, दूसरे शाम रोते हैं। और इसलिए जहाँ भूखमरों की तादाद है, जहाँ गरीबी बढ़ रही है और अमीरों के माल खड़ा हो रहे हैं, जहाँ लूट का बाजार है, बाजारवाद की संस्कृति है, उपभोक्तावाद की संस्कृति है,
बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही है, मत्स्य न्याय है। ऐसे समाज में विकास होगा जब आम लोगों को जीने का रास्ता मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, सभी को समान शिक्षा मिलेगी, सबों को समान रूप से इलाज मिलेगा। प्रेमचंद जी के लेखनी में जो है गांव और खास करके किसानों से जुड़े समस्याओं को जरूर लिखते थे वो। और आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान बरसों से दिल्ली बॉर्डर पर आज जमे हुए हैं। पूरे देश के किसान जग जाए तो रास्ता निकलेगा। और प्रेमचंद ने 1921 में ही प्रेमाश्रम लिख के कहा कि किसानों का राज बने, जैसा रूस में बना है। ये प्रेमचंद का पात्र बलराज बोल रहा है। आज किसानों के राज की बात तो दूर है, आज तो धर्म का राज बन रहा है, जाति का राज बन रहा है, वंश का राज बन रहा है, भ्रष्टाचार का राज बन रहा है। और इसीलिए हम प्रेमचंद को याद करते हैं कि जनता का राज बने, गरीबों, शोषितों, दलितों, पीड़ितों और वंचित महिलाओं की आवाज़ उठे। इसके लिए प्रेमचंद थे और आज भी प्रगतिशील लेखक संघ उसी को लेकर चल रहा है। इसीलिए प्रेमचंद ने कहा था साहित्य मनोरंजन के लिए नहीं है, राजनीति के आगे चलने वाली मसाल साहित्य है। प्रगतिशील लेखक संघ बेगूसराय इकाई के तत्वाधान में आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती मना रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने स्त्री, किसान, मजदूर, शोषित हर वर्ग को अपने साहित्य में जगह दिया। हर वर्ग के दुर्दशा को उन्होंने, परिस्थितियों को उन्होंने उभारा भी और समस्या का समाधान भी बताया। तो कह सकते हैं कि हिंदी और उर्दू के एक ऐसे साहित्यकार जिनको कई पीढ़ियों ने पढ़ा और उनसे प्रेरणा भी लिया अपने जीवन में। आज उनकी जन्म तिथि को हम लोग जन्म शताब्दी के तौर पर मनाते हैं और आज यहाँ बेगूसराय इकाई में मेरे नेतृत्व में इसे मनाया जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही सुखद पल है। और इसमें बिहार प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव प्रोफेसर रविंद्रनाथ राय जी आए हैं। साथ ही औरंगाबाद से बिहार प्रगतिशील लेखक संघ के सचिव सत्येंद्र जी हैं। बिहार प्रगतिशील लेखक संघ के कोषाध्यक्ष सुनील जी हैं। मुजफ्फरपुर से आए हैं प्रोफेसर रमेश रितंभरम जी। बेगूसराय के ही जो हैं गोदरगांवा पुस्तकालय के संरक्षक भी हैं। मटिहानी के पूर्व जो कह सकते हैं मटिहानी के पूर्व विधायक रहे हैं और हमारे प्रगतिशील लेखक संघ के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं राजेंद्र राजन जी हैं। और तमाम प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यकारिणी के सदस्य, बेगूसराय के बुद्धिजीवी वर्ग इसमें आज सम्मिलित है। आप सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने प्रेमचंद जी की जयंती को मनाने में अपना योगदान दिया। और हमें प्रेमचंद जी के साहित्य को पढ़ना चाहिए। उनके साहित्य को पढ़कर उस समय के जो तत्कालीन इतिहास है हमें उसकी भी जानकारी मिलती है और समाज में कुरीतियों और कुप्रथाओं से लड़ने की प्रेरणा भी मिलती है। तो इन सब चीज़ को जानने के लिए हमें साहित्य का बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए और पढ़ना एक बहुत अच्छी कला है जिसे हम सबको अपने जीवन में ढालना चाहिए। देखिए, बेगूसराय प्रगतिशील लेखक संघ जो है हर साल जो है वो प्रेमचंद जयंती को वार्षिकोत्सव के रूप में मनाती है और आज हम इसीलिए सब इकट्ठा हुए हैं। प्रेमचंद जयंती का जो विषय है प्रेमचंद और परंपरा का संकट। आज भी हम परंपरा से कैसे घिरे हुए हैं और हम संकट से ग्रस्त हो रहे हैं और ख़ास करके हम महिलाओं के लिए जो ज़्यादा संकट आ रहा है। तो एक तो ये है कि लोगों को जानकारी हो और लोग समझे कि परंपरा और प्रथा क्या है। दूसरी बात है कि जो हम युवा पीढ़ी में भी प्रेमचंद जी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ऐसे वो पढ़ते हैं सिलेबस में पर वो केंद्रित नहीं हो पाते हैं, प्रेमचंद के जीवन के बारे में ज़्यादा वो नहीं जान पाते हैं। इसलिए हम लोग बार बार ये कार्यक्रम करके युवा पीढ़ियों को हम लोग उत्साहित करते हैं कि वो प्रेमचंद के प्रति जागरूक हों और उनके जीवन के बारे में जानें और समाज में जो भी कुप्रथाएँ हैं, जो भी परंपरा और जो भी प्रथा जो है जो जिससे हम लोग प्रभावित हो रहे हैं उसके लिए वो लोग जागरूक हो और वो काम करें। प्रेमचंद की जयंती प्रलेस के तत्वावधान में बेगूसराय में मनाई जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रेमचंद उस परंपरा के नायक हैं, उस परंपरा के लेखक हैं जो समाज में सबसे निम्नतम वर्ग की बात करता है। प्रेमचंद की रचनाओं ने उन परिस्थितियों को, उन व्यक्तियों को बहुत दिल से छुआ जो समाज के निचले पायदान पर उस समय खड़े थे और कमोबेश वैसी परिस्थिति अभी भी है। तो इस नज़रिए से
प्रेमचंद हमेशा अमर रहेंगे, उनकी रचनाएं हमेशा अमर रहेंगी और उनकी रचनाएं हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। इसलिए प्रेमचंद को प्रलेस बेगूसराय की शाखा प्रेमचंद को याद कर रही है। उनके रचनाओं के माध्यम से उनके विचार को समाज में समाहित करने का प्रयास कर रही है। प्रेमचंद्र जयंती प्रगतिशील लेखक संघ बेगूसराय प्रत्येक वर्ष वार्षिकोत्सव के रूप में मनाता है और प्रेमचंद्र ने जो उनकी रचना है, महिला के केंद्रित रचना और बिल्कुल ही समाज के अंतिम पैदान पर रहने वाले की रचना को जो उन्होंने लिखा है, जिसके कारण उन्हें कालजयी रचनाकार कहा जाता है। उस रचना को जो कुछ भी लिया है वो गोबर के धनिया से लेकर के इनकी जितनी भी रचनाएं आप सुन रहे हैं हमारे मुख्य वक्ता के द्वारा, वो सारे रचना को लेकर के हम नीचे जाते हैं और एक ऐसे रचनाकार हैं जो आज से 50 साल पहले जितना प्रासंगिक था, उनकी रचना आज भी उतना ही प्रासंगिक है। रचनाएं बहुत लेखकों ने अपनी रचना की है, लिखा है, लेकिन उस रचने में इनके रचना में थोड़ा अलग हट करके है। ये जो संवाद करते हैं समाज के दलित उत्पीड़न और उसके कठिनाई, गरीबी, शिक्षा और महिला के जीवन दशा पर आधारित इनकी रचना है और इस रचना को लेकर के हम गांव आधार पर भी पाठ करते हैं और जिसके लिए उन्होंने लिखा उनके बीच में जाकर के हम उनकी रचना को लेकर जाकर के उस पर हम बात करते हैं। इसलिए हमारे प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक अध्यक्ष भी वो है प्रेमचंद, और प्रेमचंद्र ने जो जीवन उन्होंने जिया, उस जीवन को लेकर के आज भी गांव तक जाते हैं और प्रेमचंद्र की रचना आज भी उतना प्रासंगिक है जितना 50 साल पहले था।